तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग थंबनेल देख लिए हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सरसाइज 8.1 यानी फुल सॉल्यूशन होगा एक्सरसाइज 8.1। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, करना भी चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा शायरी है, आप सभी के लिए जरूरी है। वह हमारे शिक्षक यानी हमारी जो हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं उस पे लिखा हुआ है। मेन है कि शिक्षा और कलम पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सुनिएगा, कैसा लगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सुनिएगा, एक बार देख लेते हैं आवाज, उसके बाद तो फाइनली सारा चीज क्लियर है। सुनिएगा, अच्छा है, ठीक है, सुनिएगा। ये समाज में पलती हुई भ्रम को टाल सकता है, ये समाज में पली हुई भ्रम को टाल सकता है तुम्हारी जख्मों पे मलहम भर सकता है, तुम्हारी जख्मों पे मलहम डाल सकता है। ये समाज में पलती हुई भ्रम को टाल सकता है, तुम्हारी जख्मों पे मलहम डाल सकता है। उसके बाद चल उठ और उठा ले, चल उठ और उठा ले अब कलम, चल उठ और उठा ले अब कलम, तुम भी वो हथियार है। अब उठ और उठा ले वो कलम, क्योंकि तुम भी वो हथियार है जो जो ये समाज जो जो घर से गरीबी को निकाल सकता है। चल उठ और उठा ले अपने हथियार को, क्योंकि तुम भी है वो जो अपने घर के गरीबी से निकाल सकता है। तो हर एक घर में वैसा एक बंदा होता है जो हर एक अपने घर के बारे में अच्छा भी सोचता है, उसमें से आप होंगे, हमें उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो पहली बार बोल रहे हैं इसमें कि सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि अपना परिवार 1K बहुत जल्द होने वाला है, आप सभी को पता होना चाहिए। इतना देख लेते हैं एक बार आवाज जा रहा है। तो फाइनली सारा चीज क्लियर है, ठीक। तो बहुत जल्द अपना परिवार 1 यानी 1000 होने वाला है। 1K यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दम यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ था और पहुंच गया अभी इतना पे है, ठीक है। बहुत जल्द 1K होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो अंक है पहले यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसके बाद 100 हुआ, उसके बाद होने वाला है 1000 का परिवार होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आप सभी लोग आगे कॉपी और कलम निकाल लीजिएगा, और हमारे पास है NCERT बुक, दिखाते हैं आपको आपके पास ये बुक होना चाहिए NCERT, इसको रखते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 8.1 निकालते हैं। डीजे का आवाज आ रहा होगा तो डीजे से आपको मतलब नहीं है, मतलब उसी चीज से रखिए जिससे मतलब कि आपको जरूरी है। निकल जाओ यार, हाँ कहाँ चल गया। 8.1 हाँ मिल गया। चलिए सभी लोग अपने अपने कॉपी निकाल लेंगे, ठीक। तो फाइनली अब आपको 1 मिनट भी डिस्टर्ब नहीं होगा, हाँ ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन NCERT बुक का, अगर आपके पास बुक है तो आपके पास अगर NCERT बुक है तो 8.1 का एक्सरसाइज और जो हम बेसिक क्लास बताए हैं अगर आप लोग पूरा किए होंगे तो आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन 8.1 का, समकोण त्रिभुज दिया है ABC में जिसका कोण B, एक कोण समकोण है। एक त्रिभुज दिया है जिसमें ABC है, और क्या बोला है, जिसमें कोण B, जिसमें कोण B समकोण है, समकोण त्रिभुज बताए थे। समकोण त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा, ये माला है, हाँ अब दिक्कत नहीं होती।
हाँ समकोण त्रिभुज है और दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। हाँ सुनिएगा, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया है क्या, क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला में दिया है 1 नंबर में दिया है साइन ए और कॉमा दिया है कॉस ए ये है, और दूसरा में दिया है क्या साइन सी कॉमा कॉस सी। अब देखिए कैसे हम बनाते हैं, किताब को रखा जाए, अब देखिए कैसे बनता है, इसको खाली देखिएगा और आंसर आप मिलाइएगा, अगर नहीं आएगा तब फिर कहिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, बार बार देख रहे हैं कि आज नेटवर्क है जो खुला हुआ है, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वीडियो बंद हो जाएगा, इसीलिए हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी कोण समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज आप पढ़े होंगे बताए हैं, तो कोई एक समकोण त्रिभुज जिसमें समकोण कौन सा है बी, तो बी यहाँ रखिए, और जिसका कोई एक मान 90 डिग्री का हो, जिसका नहीं बी समकोण है, समकोण त्रिभुज में कोई एक मान 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और दिया है क्या ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए से बी की दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर, और कितना दिया है बीसी का है 7। तो सबसे पहले एसी बराबर निकालिए, एसी बराबर निकालिएगा तो क्या होगा, कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है सभी को पता है, 576 होता है। कितना होता है 576 होता है। हाँ 576, हाँ, और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा 625 और बाहर में निकलेगा 25। तो भी एसी का मान कितना आ गया, एसी का मान आ गया 25। अब पूछा है क्या, अब पूछा है जो देखिए साइन ए, सबसे पहले 1 नंबर में लिखिएगा साइन ए और साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर क्या कहते हैं, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लिखिएगा लंब बटा कर्ण, लंब और बटा कर्ण। इसमें लंब कितना है, ये रहा लंब, आप सभी को पता है, ये आधार है, नीचे वाला आधार है, और ये है कर्ण, सभी को पता है। तो साइन ए पूछा है, साइन ए पूछा है, क्वेश्चन हम बताए थे, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे, साइन ए पूछा है, तो ए यहाँ रखिएगा, साइन ए यहाँ, तो यहाँ जब रखिएगा तो थीटा के सामने क्या होगा, जहां पे पड़ाका का आवाज आया है, जहां कोण है तो उसके समक्ष यानी थीटा का मान होता है। ठीक है, वीडियो ठीक रहा होगा, देख सकें। हाँ ठीक है, बाहर खिड़की बंद। हाँ साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, देखिए लंब इसमें कितना है, लंब थीटा के सामने लंब है 7, कितना है 7, हाँ कितना है 7, और कर्ण कितना निकाले हम लोग 25। आंसर मिला के देखिए आया या नहीं। दूसरा में बोला है cos ए बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार ऊपर में लिखा है आधार बटा कर्ण कर दें। आधार कितना दिया हुआ है cos ए, यहीं से लेना है, तो थीटा के सामने तो लंब हो जाएगा, तो आधार है कितना, आधार कितना है देखिए, तो थीटा के सामने तो लंब हो जाएगा तो आधार ई होगा, कितना होगा 24। कर्ण हमेशा चेंज नहीं होगा, नोट में लिख लीजिएगा कि कर्ण का मान चेंज ही नहीं होता। ठीक है, तो कर्ण है 25, 24 बटा 25 मिला सकते हैं आप, अगर आया होगा तो इस टाइप कीजिएगा, नहीं आया होगा तो नो। और तीसरा यानी दूसरा में आइएगा, दूसरा में दिया है साइन सी, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है सी, अब यहाँ से बोला है, अब कहाँ से बोला है, यहाँ रखना है, यहाँ रखेगा तो यहाँ लंब होगा, तो साइन सी लंब कितना होगा 24 और कर्ण कितना होगा 25, 24 बटा 25। उसके बाद cos सी बराबर क्या होगा cos थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है यहाँ से देखिए आधार तो चेंज नहीं होगा, ठीक, सी यहाँ रखिएगा तो लंब हो जाएगा, आधार ही होगा, तो 7 और कर्ण है 25, 7 बटा 25। आंसर मिलाइए, फिर समझिए इसको पहले। हाँ क्वेश्चन दिया था
एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है और ए बराबर दिया है 24 और बी सी बराबर दिया है 7। तो क्वेश्चन दिया है यानी साइन ए कॉमा कॉस ए, अब दूसरा में दिया साइन सी और कॉस सी का मान याद करें। जो 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 पहले दिया है उसको पूरा कीजिए। दिया था समकोण त्रिभुज बनाए, ए सी बराबर बी सी बराबर जितना था उतना लिख दिए, आप सभी को पता है क्योंकि इस पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराया गया था। अगर नहीं देखें तो उसको देखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग साइन ए, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। ये बोला है तो यहाँ से लीजिएगा, जहां बोलेगा थीटा यहाँ से लीजिएगा और इसके जस्ट नीचे यानी थीटा के सामने लंब होगा तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो इसके नीचे लंब कितना है 7, तो देखिए 7 और कर्ण का मान तो चेंज नहीं होगा तो 7/25। उसी प्रकार से कॉस ए, तो कॉस यही है, लंब यही होगा लेकिन आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा कितना 24 और 25, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होगा, लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको बन गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आंसर मिला दें, आंसर दे रहा होगा, आंसर दे रहा होगा, हमें विश्वास है। तो आप मिला सकते हैं। हाँ देखिए 7/25 एक में 7/25 बिल्कुल सही है। उसके बाद है 24/25, 24/25, उसके बाद 24/25, 7/20, बिल्कुल सही आंसर आया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन 8.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा जाए। आकृति दिया हुआ है, आकृति दिया होगा, देखिएगा आकृति दिया हुआ है और देखिए हम टिक पहले से लगा दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, देखिए पता लग रहा होगा, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे और फालतू के चीज से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आएगा भी नहीं। और त्रिकोणमिति ऐसा चीज है कि कुछ भी लीजिएगा तो उससे माइंड पे अच्छी होगा, तो फालतू की चीज पढ़ना जरूरी भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन दूसरा की ओर चलते हैं और इसको पूरा जरूर देखिएगा का और अच्छे समझ में आएगा। हाँ दूसरा नंबर है आकृति। देखिए आकृति, देखिए बना ही देते हैं, आकृति दिया हुआ है जो बना देते हैं। आकृति दिया हुआ है सभी के किताब में, पी क्यू आर, पी क्यू आर, जहाँ क्यू समकोण है, ठीक। पी क्यू समकोण है, ये दिया है 12, ये दिया है 13 सेंटीमीटर और पूछा है क्या tan p माइनस कॉट आर। हाँ दूसरा नंबर tan p माइनस कॉट आर बराबर भाट, यही क्वेश्चन है, देखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया है क्या लंब और आधार, तो थी लंब और कर्ण, तो आधार निकालना है, लंब आधार। लंब कितना दिया हुआ है 12 और आधार दिया है 13, तो कर्ण निकालिए। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 144 प्लस, अच्छा गलती निकाल दिया ना जी। देखिए कर्ण तो दिया है, कर्ण का परिभाषा कर्ण का सूत्र थोड़े लगेगा, कर्ण दिया है आधार का लगेगा, आधार बराबर, छोटा छोटा गलती होता है ना, आधार बराबर वो, अच्छा लंब और कर्ण दिया भाई साहब, यहाँ भी माननी मिस्टेक हो गया। आधार बराबर, आधार बराबर करिएगा तो हो जाएगा कितना कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कीजिएगा तो 169 माइनस अच्छा कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, अंडर रूट में 25, बाहर बाहर में 5, बाहर में 5 तो 5 सेंटीमीटर ही आया। इसको ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यह काफी ज्यादा आसान है, एक बार फिर से आवाज देख लिया जाए ताकि कट न जाए। बिल्कुल सही है और वीडियो ही शायद होगा लंबा, तो टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपके हित के बारे में बताया गया है, ठीक है। पढ़े वहीं जो आपके एग्जाम में आए, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठिए मेरी मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू लगे रहिए, आप देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं हमारे समस्तीपुर जिला के वैभव सूर्यवंशी, इतिहास राशि दिया होता है, ये बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं नहीं, बिल्कुल मात्र 14 साल उम्र है उसका और 35 में सेंचुरी मार दिया है, बताइए। तो चलिए हम लोगों का जो काम है उस पर करते हैं।
आ गया। तो पूछा है क्या, तो यहाँ लिखेगा तो क्या दिया है, टेन पी माइनस क्वार्टर क्वार्टर। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा होता है लंब और बटा होगा आधार, आधार माइनस कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है जस्ट उसके अपोजिट, जस्ट उसके अपोजिट यानी आधार बटा लंब, लंब लंब कितना दिया है 12/5 और इसमें भी दिया है 12/5 क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट है। देखिए आर से लीजिएगा इसको, आर से, और इसमें लेना है पी से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, लम हो जाएगा इधर, ही लम हो जाएगा, तो 12/5, 5 को मान लीजिएगा तो 12 माइनस 12 बराबर 0/5 बराबर 0। क्या 0 आंसर दे रहा है दूसरा का। एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुनिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। जैसे 0/5 क्या है, 0/5 बराबर 0 हुआ है, तो अगर 5/0 करेंगे तो कितना होगा, 5/0 करने पे कितना होगा, तो इसको आज से याद रखिए, 0/5 अगर है तो 0 होता है, लेकिन 5/0 है तो इंफिनिटिव अनंत होता है। इसको आज से ध्यान में रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन बन गया, तीसरा की ओर चलते हैं। हाँ तीसरा की ओर चलते हैं। तो बहुत हल्का क्वेश्चन था, ये सब आप भी सोल्व कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन उठाइए बुक और पढ़िए। यदि साइन ए बराबर, एकदम हल्का है, बहुत ज्यादा हल्का है, क्वेश्चन है तीसरा। यदि साइन ए बराबर कितना है 3/4 है, कितना हल्का है 3/4 है, तो क्या करना है, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए कॉमा टेन ए बराबर भाट, ये निकालना है। दिया है क्या, रखिए बुक और आंसर बनाइए, इसको सोल्व कीजिए। पहले इसका आंसर आएगा सबसे पहले, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए, सबसे पहले दिया है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3 और कर्ण है 4, एक समकोण त्रिभुज बनाइए ए बी सी। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, तो आधार निकालिए, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 9, रूट में हो जाएगा 7, √7। तो पूछा है क्या, तो पूछा है क्या, देखिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है, यानी यहाँ से बोला है थीटा का मान यहाँ रखना है, तो यहाँ लंब हो जाएगा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब रूट में 7 हो जाएगा, रूट में 7, और कर्ण कितना है 4, √7/4 दे रहा है या नहीं। और दूसरा क्या पूछा है, ओ भाई साहब हम देना, ये तो है दिया हुआ है, ठीक है, निकालना है कॉस से, कॉस से, कॉस थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार ये यहाँ से लेना है, तो आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4, यानी 3/4, 3/4, 3/4 दे रहा है। कॉस से आधार बटा साइन लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार, आधार बटा कर्ण, आधार ठीक है, तो लंब हो जाएगा आधार बटा कर्ण, 3/4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला है टेन, टेन ए, टेन क्या होता है, क्या टेन क्या होता है लंब बटा आधार, ये यहाँ से लेना है तो लंब, रूट में 7 और आधार हो जाएगा 3, मिला सकते हैं आप जाकर के, ठीक, दे देगा आंसर, रूट में 7/4। अच्छा हाँ सही है सही है सही है सही है सही है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, अगला 3 हो गया, अब चलते हैं चौथा पूछा है, हाँ चौथा है ठीक, पांचवा भी ठीक है, लेकिन छठा आज तक नहीं पूछा है, लेकिन सातवां बताएंगे, आठवां नहीं पूछा है, नौवां बताएंगे। कितना तक बता दूं, 3 हुआ है, 5 बता देते हैं, 4 5, 4 5 बता देते हैं, 6 नहीं पूछा है, 7 बता देते हैं, ठीक, लिखिएगा 4, 4 हल्का क्वेश्चन है।
4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहेंगे यदि 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 4 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है 8। 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए, साइन ए कॉमा सेक ए बराबर 8 ये निकालना है। फिर से आवाज देख लेते हैं कट ना जाए, बस यही डर है, बाकी सब सही है। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया तो इसको सीधा से लिखे पहले, कॉट ए बराबर हो जाएगा कितना, ये 8 को रहने दीजिए, इसको इधर लाइएगा तो भागा में चल जाएगा 15। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए जिसमें कोई एक कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री का हो। हम पहले ही बता दिए अगर आप त्रिकोणमिति कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे हमसे जरूरी थोड़े है, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो दिया है उसको अगर याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो आपसे बन जाएगा। और उसके बाद अगर त्रिकोणमिति में अगर है तो अगर सूत्र आपको याद है तो आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। सूत्र ही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है त्रिकोणमिति के लिए, ठीक। तो दिया है क्या कॉट ए बराबर, तो कॉट थीटा क्या होता है साइन थीटा, tan थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब दिया है। आधार कितना है 8 और लंब है कितना 15। तो कर्ण पूछा है, कर्ण बराबर हो जाएगा क्या 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना होता है जी 15 के स्क्वायर 5, 25 के 5 बाकी 2 हो जाएगा। ये करेंगे 5 15 का लगता है 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। कॉट ए बराबर एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं पहले सही है या नहीं। हाँ ठीक है, तो 15 क्या हो जाएगा 15 गुना 15 कीजिएगा तो 15 25 25 के 5 बाकी 2 और 5 2 7, इधर कीजिएगा तो 5 इधर हो जाएगा 1 5 2 2 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो जोड़िए कितना हो जाएगा 5 4 9 8 289। अच्छा कितना हल्का है यार, इसको कीजिए यहाँ पे हो जाएगा कितना 225 प्लस 64, तो अंदर हो जाएगा 2 8 9, ऐसा वर्गमूल है 17 का, 20 का वर्गमूल याद कीजिए सभी से बन जाएगा। चलिए हो गया, और तो कर्ण बराबर 17 निकल गया, कर्ण बराबर कितना निकल गया 17, कर्ण बराबर 17। अब पूछा है क्या साइन ए, पहला है साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन ये पूछा है तो यहाँ से लेना है, तो थीटा के सामने लंब होगा तो लंब हो गया 8 और कर्ण हो गया 17। दूसरा है सेक ए, सेक ए यहीं से लेना है, तो सेक थीटा क्या होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस के उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार होगा, क्या होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है तो लंब हो गया, कर्ण हो गया 17 और आधार हो गया 15, तो इतना आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक। चौथा नंबर का आप मिला सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाँ पचमा, 15 नहीं पचमा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और 5वां नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा हल्का है, उसमें दिया है आप बना दीजिएगा, सिर्फ बता देते हैं, ठीक है आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए जो काफी ज्यादा हल्का कभी कभी 2 अंक में आ जाता है, ठीक है उसको ध्यान में रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां दिया है यदि सेक थीटा बराबर कितना है 13/12 हो तो, बनवाए थे क्वेश्चन, तो त्रिकोणमिति क्या नहीं निष्पत्तियां हो तो सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। चलिए कौन कौन कर लेगा, आधा हम कर देते हैं, ठीक। दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, कुछ ही बोले एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, सेक थीटा बराबर
13/12। सेक थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉस कॉस साइन थीटा लंबा बटा कर्न कॉस आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न तो कर्न बटा आधार, कर्न और आधार का मान दिया है। अब कहिए कि बार बार आप पता कैसे कर रहे हैं, कि बार बार आपको पता कैसे लग रहा है कि यही दिया है? तो हम आपको बताए हैं कि जो बंदा सूत्र याद कर लिया होगा उसको यह अच्छे से समझ में आएगा, जो नहीं किया उसको कहीं न समझ में आएगा। इसको आप चाहे तो कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा आधार बटा कर्न, तो इसके जस्ट अपोजिट होता है कर्न बटा आधार। तो कर्न का मान दिया है 13, आधार बराबर दिया है 12। तो लंब पूछा है, तो लंब बराबर क्या होगा? कर्न के स्क्वायर यानी 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो घटाइएगा यानी 169 माइनस 144, तो अंडर रूट में 25 बाहर में 5, तो लंब बराबर 5 आ गया होगा। तो ये सब के मिटाइए और लंब बराबर डायरेक्ट लिखिए कितना? 5, लंब बराबर 5। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है दूसरा में लिखिएगा, कॉस थीटा क्या होता है तीसरा में लिखिएगा, टैन थीटा क्या होता है चौथा में लिखिएगा, कोसेक थीटा क्या होता है पांचवा तो लिखा हुआ है सेक थीटा, और छठा लिखिएगा कॉट थीटा। सभी को पता है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद कर सकते हैं तो एक दबाइएगा, अन्य तो नहीं लिख सकते हैं तो नो दबाइएगा। चलिए हम ही बनाते हैं इसको, ठीक। साइन थीटा लंब बटा कर्न, साइन थीटा लंब बटा कर्न यानी 5/13। टैन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 5/12। इसके जस्ट अपोजिट होगा क्योंकि कॉट है तो आप सभी को पता है, तो इसका आंसर मिला सकते हैं आप। कॉस थीटा साइन थीटा लंब बटा कर्न कॉस आधार, आधार बटा कर्न यानी 12/13। कोसेक थीटा साइन के जस्ट अपोजिट यानी 13/5। आप मिला सकते हैं जाकर के आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो फाइनली क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा 5 तक। छठा तो बोले हैं कि ना कहीं पूछा है ना पूछेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन चाहिए तो आपको बना देंगे ना, तो बहुत ज्यादा हल्का क्वेश्चन है, आप भी बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाने के कारण, ठीक है। छठा नंबर चलिए बना ही देते हैं, चलिए बना देते हैं छठा, जो होगा जो देखा जाए। छठा कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। छठा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से छठा नहीं पूछा ना, 7वां। छठा आज तक ना पूछा ना पूछेगा। कॉट थीटा बराबर दिया है, कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8 है, 7/8 है। तो एक में दिया है, क्या दिया है 1 प्लस साइन, कहिएगा कि हार्ड था इसीलिए छोड़ दिए, नहीं बनाते हैं, ठीक। उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। और नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर में है 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको सोल्व हम करते हैं। और दूसरा में पूछा है क्या, दो क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान चलिए ज्ञात करते हैं हम। दिया है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है tan थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, आधार आधार और लंब बराबर दिया है, तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना रूट में 9 4 13 3 बाकी 1 4 3 7 1 6 10 1 11 113। कर्ण बराबर कितना होगा अंडर रूट में 113। चलिए सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन इसको अच्छा से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे ताकि उधर भी जाए तो बन जाए। जो दिया है यानी 1 लिखिए, पहले साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना दिया है 8, कर्ण है 113, तो 1 प्लस यानी लंब कितना है 8/,
हाँ तो सुनिएगा, कॉल आ गया था, ठीक है। 8 प्लस साइन लंबा टक्कन, लंबा टक्कन कन कितना है, रूट में 113, ठीक। ये हो गया, ब्रैकेट बंद कीजिए और इसमें आइए 1 माइनस साइन थीटा तो वही ना होगा जी, 8 बटा रूट में 113, इसको बंद कीजिए। अब नीचे लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा तो आधार बटा कन, आधार बटा कन यानी 7 बटा रूट में 113, इसको बंद कीजिए और इधर आ जाइए तो 1 माइनस 7 बटे रूट में 113। एकदम हल्का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉमन सेंस चाहिए, दिमाग चाहिए बस। आगे बढ़िएगा तो ऊपर वाला सोल्व कीजिए सबसे पहले, कुछ नहीं है तो एक, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, तो एलसीएम आप लोग पढ़े होंगे, तो एलसीएम लीजिएगा तो रूट में 113 हो जाएगा और इधर से हो जाएगा अंडर रूट में 113 प्लस 8, इधर ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना, रूट में 113 माइनस 8 और नीचे भी हो जाएगा रूट में 113, इसको ध्यान में रखिएगा। और बटा उसमें भी कॉमन लीजिएगा तो रूट में 113 होगा। अच्छा भाई साहब, और नीचे रूट में 113 नहीं हट पाएगा, ठीक है। तो रूट 113 प्लस 7, इसको ध्यान रखिएगा और इधर आ जाएगा तो रूट में 113 माइनस 7 बटा रूट में 113। देखिए जब इसको सोल्व कीजिएगा आगे जाकर के तो डायरेक्ट इसमें यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और एक बार नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिएगा तो सभी कट जाएगा, सभी के सभी कट जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें अगर कीजिएगा तो सेम टू सेम है, एक बार प्लस में हो जाएगा एक बार माइनस में, तो कट जाएगा। तो आंसर इसका देखिएगा 0 दे रहा होगा, ठीक है। तो आगे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। और दूसरा है पूछा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन टेन के अपोजिट टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब, आधार का मान कितना है 7 और लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8, इसका स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और बटे 64, शायद 49 बटा 64 इसका भी दे रहा होगा, सॉरी सॉरी वेरी वेरी सॉरी। 7 के रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम डायरेक्ट बोल दिए। हाँ 49 बटा 64 देगा इसका भी। आगे जाकर अगर सोल्व कीजिएगा, सोल्व हम कर देंगे, ठीक है। हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसका अच्छा से कॉपी में सॉल्यूशन करके भेज देंगे, यहाँ पे अट नहीं पाया इसके कारण है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दिए हैं। तो अगर मिटार के इधर सोल्व करेंगे तो फिर समझ में नहीं आया, क्योंकि एक बार समझा देंगे तो और अच्छे समझ में आया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अपना परिवार 1000 का होने वाला है, समझ सकते हैं आप, ठीक है। एक से स्टार्ट हुआ था जिसमें हमारे घर वाले यानी आप लोगों का प्यार तो है ही, उसके पहले मेरे पिताश्री का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक लोग कर बोलकर कॉल कर कर बोलते थे क्या नाम है चैनल का, ठीक है। हमारे पिताजी का योगदान बहुत ज्यादा इसमें है, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और आने वाला समय में हमारे पास भी वह चीज होगा जो किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है, ठीक है। और समझिए कि 10th में हम अकेले आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। 10th हम अकेले आपको पढ़ा सकते हैं, पढ़ा भी है बच्चा, आप सभी को पता है। उसका मतलब डिस्क्रिप्शन यानी जाके देखिए कितना नंबर आया है, रोल नंबर रोल को डाला हुआ है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।